दूसरी ट्रेन राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं। क्रमबद्ध तरीके से तमाम पूरी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार आपको नजर आएगी। विष्णुदत्त शर्मा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, ये तमाम वो पदाधिकारी, नेता, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के, जिन्होंने स्टेशन पर स्वागत कर रहे हैं उनका। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक पहुंचेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ऐतिहासिक पल है मध्य प्रदेश के लिए, यह ऐतिहासिक पल है रेल नेटवर्क में विस्तार के लिए। और जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो खाली हाथ नहीं पहुंचते हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री 2 ट्रेन केवल मध्य प्रदेश के लिए और 3 ट्रेनें बिहार, झारखंड की बात की जाए, गोवा, महाराष्ट्र की बात की जाए, इन तमाम राज्यों को भी जोड़ने वाली 3 अन्य ट्रेनें जिनको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उत्साह देखिए, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो जनता खड़ी हुई है, उस प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जनता का उत्साह है। और अब प्रधानमंत्री इस ट्रेन के अंदर जाएंगे जहां पर बच्चे मौजूद होंगे, वो बच्चे, स्कूली बच्चे जो इस ट्रेन में सफर करेंगे। ये सौभाग्य की तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, और जो जनता उस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, उस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तमाम वो बच्चों की आवाजें नजर आ रही हैं। आवाज आपको सुनाते हैं। स्थल पर पहुंच गए हैं। इसके बाद वो ट्रेन के अंदर पहुंच रहे हैं जहां वो बच्चों के साथ और रेलवे क्रू के साथ संवाद करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सुनहरे कल यानी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन सेवा में यात्रा करने वाले हैं, उन बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, बच्चों के चेहरे पर चमक देखिए, खुशी देखिए। ये वो बच्चे हैं जो इस ट्रेन में सफर करेंगे और प्रधानमंत्री अब उस वंदे भारत ट्रेन में पहुंच चुके हैं जिसमें बच्चे मौजूद हैं जो इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, बेहद उत्साहित हैं। उस गति को देखेंगे वो बच्चे, उस रफ्तार का अनुभव करने वाले हैं वो बच्चे जो ये वंदे भारत ट्रेन उनको देने वाली है। सीधी तस्वीरें आप भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की शान में एक और सितारा जो है वो आज जुड़ने वाला है। कुछ ही पलों में ये तमाम जो वंदे भारत ट्रेन, 2 वंदे भारत ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर खड़ी हुई हैं उनको, और 3 ट्रेनें जो देश के अलग अलग राज्यों से रवाना होंगी उनको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। आशीष जी, ये तस्वीर किस तरीके से बयां करती है? चीता स्टेट के बाद अब एक चीते की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन जो है वो अब आपके सामने है और देश के प्रधानमंत्री उसमें है। बिल्कुल, ये बड़े गर्व की बात है। जैसे आपने पहले जिक्र किया था शताब्दी एक्सप्रेस का, तो आपको बताया कि भोपाल से नई दिल्ली की भी जो शताब्दी एक्सप्रेस हुई, सबसे पहले भोपाल से नई दिल्ली की। अभी माननीय प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद वो रेलवे के क्रू स्टाफ से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो मंच पर। तो ये गर्व की बात है कि उसी श्रृंखला में लगातार जैसे वंदे भारत ट्रेन मिली मध्य प्रदेश को, और अब ये 2 एक साथ मिल रही हैं जो मध्य प्रदेश के 2 शहरों को जोड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है इस बात का कि मध्य प्रदेश जो पहले टाइगर स्टेट बना, फिर उसके बाद वो चीता स्टेट हुआ, अब जिस तरीके से रेल की कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को लगातार मिल रही है, ये इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश विकास की गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो रफ्तार के प्रतीक जिसको चीते को कहा जाता है, जब मध्य प्रदेश में जीते आया, वही मध्य प्रदेश अब विकास की जो गति उसमें है वो उसमें भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों का उत्साह देखिए, प्रधानमंत्री को देखने का लोगों का उत्साह, प्रधानमंत्री को अपने करीब पाने का लोगों का जो उत्साह है, हम प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं।
भीड़ मौजूद है, बच्चे तो हैं ही स्कूल के और तमाम कॉलेजेस के बच्चे तो हैं ही, इसके अलावा आम लोग भी भोपाल के हैं जो प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने पहुंचे हैं। ये एक वैश्विक नेता की लोकप्रियता को बताता है, आपको लगता है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है अमेरिका में, जिस तरीके से उनको लोग देखने के लिए, अमेरिका जितना बड़ा देश है, दूर दूर से लोग व्हाइट हाउस पहुंचे थे, वाशिंगटन पहुंचे थे, न्यूयॉर्क पहुंचे थे, और उसके बाद हमने उस अमेरिका से लौटते हुए जब इजिप्ट में जिस तरह की लोकप्रियता देखी, मिस्र का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया, वहां पर भी जिस तरीके से लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की रही, ये दिखाता है कि वो एक सिर्फ मतलब भारत के एक राज्य के नहीं, पूरे भारत के नहीं, बल्कि के वैश्विक नेता के तौर पर बहुत तेजी से उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यही वजह कि आज इस तरह का मौसम भोपाल में खराब है। खराब मौसम के बावजूद छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उनको देखने के लिए वहां पर पहुंचे। अगर मैं उम्मीद करता हूं अगर मौसम साफ होता और अगर कोई पब्लिक फंक्शन होता जहां आम आदमी को आने की इजाजत होती, तो मुझे लगता है कि ये भीड़ बहुत बड़ी होती। लेकिन फिर भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह का उत्साह उनको देखने की, उनकी एक झलक पाने के लिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के मन में है, वो ये दिखाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से जो विकास के काम वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से निर्णय लेते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इन बच्चों की, ये उम्मीद की तस्वीरें हैं, ये आशा की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं एक भरोसे की हैं जो बताती हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर उनको है, ये बताती हैं कि देश के सिस्टम पर उनको उम्मीद है, भरोसा है, और वो तमाम भरोसे की तस्वीर आज जमीन पर उतर रही है, धरातल पर उतर रही है, रेलवे की पटरियों पर दौड़ रही है, वंदे भारत ट्रेनों के जरिए तमाम अलग अलग सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से धरातल पर अब नजर आ रही हैं, ये उसके भरोसे की तस्वीर है। आज ये बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने करीब से अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बच्चे आज उस प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जो वैश्विक लीडर के तौर पर आज दुनिया भर के सामने उभर रहे हैं। और ये भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो एक आदर्श रेलवे स्टेशन है, मॉडल रेलवे स्टेशन है, दुनिया भर का अगर पूरे भारत के लिए देखें, और जब इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया था तब ये कहा जा रहा था कि तमाम अलग अलग राज्यों के लिए एक मॉडल साबित होगा। और वो तस्वीर आज आप देखिए, तीसरी बार, संभवतः ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि बहुत कम समय में ही कोई प्रधानमंत्री 3 बार एक ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा हो। शान से खड़ी हुई वंदे भारत ट्रेन, और उस वंदे भारत ट्रेन के सामने देखिए चीते की तस्वीर आपको नजर आएगी। वंदे भारत ट्रेन के बिल्कुल सामने वो रफ्तार बता रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के बाद चीता स्टेट बना, और उस चीता स्टेट में चीते की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन जो है वो अब एक बार फिर से रवाना होने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन के अंदर मौजूद है, तमाम वो छात्र मौजूद हैं जो इंतजार प्रधानमंत्री में हर क्षेत्र में पूरे देश के वहां पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने का जो संकल्प है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, और उसी संकल्प की एक कदम उसमें और आगे बढ़ते हुए आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, और सबसे महत्वपूर्ण जब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात होती है तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश में भी अब ये रफ्तार तेज गति से देखने को मिलेगी, और जिसकी बानगी ये साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि इन वंदे भारत के जरिए नजर आ रही है। तो जैसा कि तमाम बड़ी बातें ऐसे निकलकर जो सामने आई हैं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को लेकर भारत की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए ये दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात यह भी है कि आज 3 वो राज्य हैं जहां पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जैसे कि गोवा उनमें से एक है, और बिहार और झारखंड में वंदे भारत की ये सौगात देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ तेज रफ्तार से चलती हुई वंदे भारत कहीं ना कहीं दिशा और दशा को बदलने का भी काम करती हुई नजर आएगी, और विकास के उस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने का काम करती हुई नजर आएगी जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और ज्यादा तेजी से विकसित करने के लिए तमाम कदम वो लगातार उठाते रहे हैं, और उसी की वानगी वंदे भारत एक्सप्रेस भी है जो लगातार तेज गति से दौड़ती हुई नजर आ रही है। इकोनॉमिकल फैक्टर की जब बातें की जाती हैं तो इकोनॉमिकल ग्रॉस फैक्टर में
वंदे भारत अपना योगदान निभाती हुई और साथ ही साथ तेज रफ्तार से बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा क्षण, और वंदे भारत की अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, और ये तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों से बातचीत की और साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, तमाम और भी कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे अहम, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये काफी अहम हो जाता है, और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको बता दें कि ये जो वंदे भारत की रेलगाड़ियां हैं, 5 रेलगाड़ियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये 5 जो वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं वो रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी और क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन और धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में भी सुधार लाएगी। और ये काफी महत्वपूर्ण है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों से मिलते हुए, और बच्चों द्वारा भी जो उपहार वहां पर बनाए गए हैं उनकी तरफ से जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं, उनकी क्या सोच है देश के बारे में, देश हित के बारे में और आने वाले समय के बारे में किस तरह से। और ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पेंटिंग को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भी यहाँ पर नजर आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, उनके फ्यूचर प्लानिंग की बात करी और किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बच्चों से बात करते हुए। तो फ्यूचर डिस्कशन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से मनोबल इन छात्रों का बढ़ाया है, आने वाले कल को लेकर किसी तरह की वो चिंता ना करें, और किस तरह से अपने जो क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर उनके विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सुनते रहे। तो इसी की बानगी ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उन बच्चों से मुलाकात करते हुए उनकी क्या भावना है, उनके क्या संकल्प हैं, वो आगे के क्या उनके सपने हैं, कैसे लक्ष्य वो निर्धारित कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बात करते हुए। और ये तस्वीरें आपसे बस कुछ ही देर पहले की हैं, और क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने वाले हैं, तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं और पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन राज्यों में पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ अर्थव्यवस्था में, और उसमें अगर वंदे भारत तेज गति लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन की रफ्तार है उनमें भी इजाफा होगा, और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल फैक्टर की, उसमें भी काफी तेजी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रेलगाड़ी है वो पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इसके साथ ही मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, और ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी, और इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो गोवा, बिहार और झारखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पहली वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत तेज गति से दौड़ती हुई नजर आएगी। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे, उसके बाद इनका जोरदार स्वागत किया गया, और उसके बाद उन्होंने वंदे भारत में बच्चों से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिहाज से, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस वो घड़ी आने ही वाली है जब इन 5 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो बच्चों से ये बात करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बच्चों की क्या प्लानिंग है, बच्चे क्या सोचते हैं, और बच्चों के दिल में और दिमाग में क्या है, उनके जहन में क्या है, ये जानने की, ये टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहे हैं। उनका उत्साह बढ़ाने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों के बीच प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो
उन्होंने उनसे वार्तालाप की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से या उनके अंदर कौन सी कला है जिसको वो प्रदर्शित करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उनसे बातचीत की है। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमने देखा है कि विकासशील भारत को और ज्यादा विकसित बनाने के लिए, तमाम चीजों को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से भी और टेक्निकल, जब हम तकनीकी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर भी किस तरह से और ज्यादा उसमें प्रबल दावेदारी देखते हुए और उसको और ज्यादा हाईटेक बनाने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो अब देखने को मिल रही है। और उसी की वानगी ये वंदे भारत ट्रेन है जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और तमाम इसमें सिक्योरिटीज के भी यहाँ पर ध्यान रखे गए। सुरक्षा मापदंडों को भी देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो वंदे भारत जो कि तेज रफ्तार से दौड़ती हुई और भारत के तमाम क्षेत्रों में दौड़ती हुई अब नजर आ रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि देश के कोने कोने में वंदे भारत तक को पहुंचाया जाए, जिससे तेज रफ्तार हो कनेक्टिविटी के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से और इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब तेज रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी तो आने वाले समय में एक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जो सपना है भारत को और आगे ले जाने का, एक विकसित राष्ट्र बनाने का, वो और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो तमाम जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संकल्पबद्ध होकर ये काम करते हुए और तेज गति से आगे बढ़ाते हुए, तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण जिसके गवाह आज हर कोई बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जिनके बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा ये वंदे भारत ट्रेन प्रदान करती हुई नजर आएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की है और छात्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए और उनके जहन में क्या है, फ्यूचर प्लानिंग्स उनकी क्या है, किस तरह से वंदे भारत को लेकर वो सोचते हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री से उन्होंने यहाँ पर बातचीत की। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए और एक बार फिर से जब उन्होंने वार्तालाप की तो बच्चों का मनोबल यहाँ पर बढ़ाया। और उसी की वानगी ये तस्वीरें जिसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना करने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इन 5 ट्रेनों को, वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने वाले हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने की श्रृंखला में सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री जी एक साथ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये हैं मडगांव से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु, रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। माननीय से अनुरोध कि वो कृपया करके हरी झंडी दिखाएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। और ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है कि एक साथ आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने का मौका देगी। ये माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के उस सपने को साकार करता है जिसका वचन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हम सबको दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 2021 में कि हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो देखिए आज उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया और जोरदार तालियों से हम सब इस बात की गवाही दें कि हम सब बेहद खुश हैं। आज
3 वंदे भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनका उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब बहुप्रतीक्षित मध्य प्रदेश वासियों का इंतजार खत्म हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो भोपाल इंदौर, इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर, जबलपुर भोपाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की कृपा करें। मंचासीन अतिथियों से भी आग्रह कि वो इस शुभ कार्य में शामिल हो। वर्तमान में भोपाल से जबलपुर के बीच 340 किलोमीटर की दूरी है, 5.5 घंटे लगते हैं, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के द्वारा लगभग 4.5 घंटे में ये सफर पूरा होगा। 1 घंटे की समय की बचत। और भोपाल और इंदौर की बात करें तो 269 किलोमीटर की दूरी का सफर करने में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब वंदे भारत के जरिए 3 घंटे में भोपाल से इंदौर सब जा सकेंगे। बेहतरीन कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में वंदे भारत की, और इसी तरह से आज जिस तरह से ये 5 वंदे भारत भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु और गोवा मुंबई राष्ट्र को समर्पित की हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस समय इस ट्रेन में हमारे देश का भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की, उनके दिल की बात सुनी, सफर कर रहे हैं और वो हाथ हिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब हमेशा से ये बच्चे रहे हैं। जैसे एक नव भारत के संग में उठो विश्व प्रांगण में, जैसे तिमिर चीर निकला है प्रखर सूर्य पूरब में। बच्चों देश तुम्हारा है, इसके सौभाग्य तुम ही हो, इसकी प्रगति कथा के निर्भय गौरव गान तुम ही हो। माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बच्चे बेहद खुशी का पल, अमूल्य पल उन लोगों के लिए कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री को रूबरू देखा, उनसे बात की और उनको समझा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे काफी देर बात की और बच्चों के दिल की बात सुनी। सभी मध्य प्रदेश वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भोपाल और मध्य प्रदेश वासी आज बेहद खुश हैं क्योंकि आज उनको 3 वंदे भारत, ये 2 मिलाकर 3 वंदे भारत की सौगात मिल गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही कही पंक्तियों से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। एक बार जोरदार भारत माता की। तो भोपाल से सीधी